देखते हैं कि शाहरुख का नाम इसमें आया है और वैसे तो बड़ा मतलब हमें अच्छा नहीं लगा, ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा, चाहे शाहरुख होते या कोई भी एक्टर होते, अगर उनके बच्चे जो हैं उस तरह से ड्रग्स केसेस में पकड़े जाएंगे या ऐसी किसी पार्टी में पकड़े जाएंगे जहां ड्रग्स हो रही हो, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहरहाल हमारे एक माइंड में एक इमेज होता है हीरो का और हीरो की इवन फैमिली का। आप किस तरह से देखते हैं सबको के क्या हुआ, मेन इश्यू क्या था, आप थोड़ा सा हमें बताइए कि किस तरह से जो है ये सारी कहानी जो है वो सामने आई और हुआ क्या है अभी तक इसमें। देखिए, इसके दो पहलू हैं। दो पहलू मतलब दो साइड्स हैं। पहली साइड ये कि ये जो रेड पड़ी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पड़ी है, और एनसीबी जब भी करता है रेड तो वो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ करता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये सी पर यानी कि किसी क्रूज पर पहली बार रेड पड़ी है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन रही होगी। एक हफ्ते तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ खुद ही सामने आए, एसएन प्रधान। उन्होंने बोला कि एक हफ्ते तक हम इस पे रेकी कर रहे थे, पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, हमें पता था कि इस पे हाई प्रोफाइल लोग होंगे, ये भी इंफॉर्मेशन थी कि यहां ड्रग्स चलेंगी, रेव पार्टी होगी, तब उन्होंने रेड किए। पहली बार अगर सी पे या किसी क्रूज पे रेड पड़ी है तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले ये ड्रग पार्टी वाले इन क्रूज को सेफ मानते रहे होंगे कि क्रूज पे कभी रेड नहीं पड़ती। तो ये जो है ये चीज तो बहुत क्लियर आती है कि ये एक टारगेट था क्रूज पार्टी के लिए। दूसरी चीज कि ये एक क्रूज शिप है, क्रूज शिप पे बहुत सारे लोग थे, म्यूजिकल नाइट पार्टी हो रही थी, पूल साइड म्यूजिकल पार्टी होनी थी, बहुत कुछ होना था। इसका जो कॉस्ट है 60,000 से 6 लाख रुपए का टिकट था जिसमें लोग जा रहे थे, लेकिन क्योंकि ये हाई प्रोफाइल इवेंट था जिसमें बड़े बड़े इंटरनेशनल डीजे आए हुए थे, तो ये कॉस्ट उन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। अब तीसरी चीज, इस शिप में 1-1.5 लोग रहे होंगे, अभी तक एग्जैक्ट फिगर नहीं आई कि कितने लोग हैं। नॉर्मली एक शिप में 1,000 के आसपास होते हैं, 1,000 से कम नहीं होते। उसमें से 8 लोगों को डिटेन किया गया। अब जरूरी नहीं है कि ये 8 लोग जो थे उसमें इन्वॉल्व थे। आर्यन खान, शाहरुख खान के जो बेटे हैं, उनका नाम भी आया है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। तीसरी चीज कि आर्यन के साथ साथ और भी लोग हैं जिसमें अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, इशमीत सिंह, मोहित जायसवाल, गोमित चोपड़ा, ये सारे 8 लोग और हैं। तो ये सारे के सारे जो है इनसे पूछताछ चल रही है। मतलब वो 1-1.5 में से ये 8 ही लोग पकड़े गए हैं, तो कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है, इस बात को भी हम मान के रखें। और कुछ लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है या बुलाया जा सकता है, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ बोल चुके हैं। उन्होंने ये भी बोला कि हमने पूरे एविडेंस के साथ काम किया है, और जो वहां पे जो पूल के अंदर और थे, जो क्रूज शिप के अंदर और थे, उन्होंने ये रेव पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोला। ऐसी रेव पार्टीज होती रही हैं, बॉलीवुड टारगेट पे भी रहा है, लेकिन रेव पार्टी के बारे में जो लोग वहां से शिप से बाहर निकल रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि आज म्यूजिकल नाइट हुई थी 2 तारीख की रात में, और आज मतलब 3 तारीख को एक पूल पार्टी होनी थी, और पूल पार्टी के बाद हम लोगों का एक और पार्टी होनी थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर पार्टीज चलनी थी। तो पार्टीज का क्रूज था। इसमें हम लोगों के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पूरे शिप में कुछ कर रहा था। कुछ लोगों ने अपनी एक रेव पार्टी के लिए अलग से बनाई होगी, हो सकता है 10, 15, 20, 40 जो भी लोग थे उन्होंने अलग से बनाया हो सकता है, या कोई एक ऑर्गेनाइजर हो जिसने कराया हो। ये बोला जा रहा है कि ये शिप जो है इसका नाम कॉर्डेला क्रूज है, और कॉर्डेला क्रूज जो है इसको आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवेज भी हायर करती है। अगर इंडियन रेलवेज इसे हायर कर रही है तो इसमें ये कंपनी गड़बड़ नहीं कर सकती। ये कंपनी अपनी इमेज के लिए बहुत बहुत कॉन्शियस होगी। इस रेड के बाद आज नवी मुंबई में भी रेड्स डाली गई हैं, बेलापुर एरिया में, और एनसीबी अब भी रेड्स में काम कर रही है। इनफैक्ट बॉलीवुड की तरफ से अभी बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आया है। एक एक्टर जो कि बड़े खुद ही स्टार हैं, सुनील शेट्टी, उन्होंने बोला कि एक बच्चे को अरेस्ट किया गया है, इनफैक्ट डिटेन किया गया है। जैसे ही किसी एक हाई प्रोफाइल आदमी का नाम आता है तो हम लोग इमीडिएटली ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। पहले हम उस बच्चे को एक ब्रीदिंग स्पेस दी जाए, वो अपना असलियत बताए कि मैं वहां क्यों था, क्या कर रहा था। हो सकता है वो एक ट्रैवलर हो। तो अभी तक सिचुएशन क्लैरिटी ये आई है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से
इन्वेस्टिगेशन चल रही है और दूसरे सैंपल्स भेजे हैं तो उसका टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। और ये भी कि वो वहां क्या कर रहे थे और इसकी इंफॉर्मेशन कितनों को थी कि वो शाहरुख खान के बेटे उस क्रूज पे थे। कि इसमें जो ड्रग्स पकड़ी गई हैं आप उसको देखेंगे तो चरस थी, उसमें एमडीएम थी, उसमें कोकीन थी। तो ये कोकीन, एमडीएम, ये सारी चीजें किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए खरीदना मुश्किल होता है और इतना मुश्किल होता है कि मतलब इट्स वेरी कॉस्टली। एक तो अवेलेबिलिटी आसान नहीं है और दूसरी चीज कि ये कॉस्टली बहुत है। तो कोई नॉर्मल आदमी जो अपनी नौकरी करता है वो इन सबको ड्रग्स को ले भी नहीं सकता है। तो ये हाई प्रोफाइल गेम होता है और हाई प्रोफाइल के लिए ही होता है। दूसरी चीज मैं ये भी नहीं कह पाऊंगा कि ड्रग्स इंडिया में रैम्पेंट हैं। यस ऑफ कोर्स इंडिया गोल्डन ट्रायंगल में पड़ता है, वहां अफगानिस्तान से आती हैं और देन क्रॉस करके इंडिया से ये यूरोप की ओर मूव करती हैं और म्यांमार से भी एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है जहां से ये इंडिया में घुसती हैं एंड देन क्रॉस करके आइदर बाय बॉम्बे और गुजरात ये यूरोप की ओर मूव करती हैं। तो क्योंकि हम लोग एक गोल्डन ट्रायंगल के बीच में इसलिए ड्रग्स आती हैं और ड्रग्स पे ऐसे भी हम लोगों ने बहुत सारा अभी पंजाब में कल परसों ही पकड़ा गया है, बहुत सारी ड्रग्स पकड़ी जाती हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये जो जैसे ही बॉलीवुड का नाम आता है तो ये बातें उछल जाती हैं और उछल के ये हेडलाइन बन जाती है और सारे लोग उस पर ग्लूड टू टीवी, वो टीवी देखना शुरू कर देते हैं। बॉलीवुड में भी कई बार ऐसी चीजें आती रही हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स पे ऐसे इल्जाम लगते रहे हैं। तो ये बॉलीवुड में ड्रग यूसेज भी कोई नई चीज हमें नहीं दिखती, पहले भी लगता रहा है और पता नहीं वो इन्वॉल्व थे कि नहीं जितने भी लोग थे। लेकिन अगर इल्जाम लग रहा है तो कहीं ना कहीं एनसीबी ने कुछ ना कुछ प्रूफ दिया होगा। हो सकता है कि वो प्रूफ गलत हो या सही हो, लेकिन इल्जाम लगे। तो बॉलीवुड में भी ड्रग्स का हमें दिख रहा है कि ड्रग्स का वहां पे है और अगर ये बड़े लोगों के बच्चे इसमें फंस रहे हैं तो ये एक बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि यही बड़े लोग हैं, यही शाहरुख खान है और यही अक्षय कुमार है जिनको देख करके हमारा यूथ अपना फ्यूचर और हमारे मॉरल्स डिसाइड करते हैं। और उनके बच्चे अगर ऐसे में फंसते हैं तो एक सीरियस क्राइसिस आती है हम लोगों के सामने। वो क्राइसिस इतनी सीरियस है कि हमारे बच्चे जो है वो उनको लगता है कि इसका